भारत में लश्कर ए तोयबा का छोटा भाई बनके रहने वाला टीआरएफ जिसने पहलगाम में आतंकी हमला किया था उसको अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और जो भारत की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते हैं उनको ये चीज सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए कि ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये सिर्फ एक टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना नहीं है, ये साफ साफ पाकिस्तान, चाइना और जो वेस्ट की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है झूठा, उस पर सीधा काउंटर है। भारत जिसके पीछे सालों से लगा हुआ था उसमें आज कामयाबी मिली है। और सबसे बड़ी बात, इसको एक्सेप्ट अमेरिका ने किया, मतलब उस अमेरिका ने जो अभी भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अमेरिका ने क्यों किया, जब एक तरफ वो टैरिफ लगाने की बात करता है तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जाएगा? क्योंकि यही पाकिस्तान था जिसने पूरा दम लगाया कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित न किया जाए। तो इसके पीछे का जवाब है इंडियन डिप्लोमेसी। भारतीय एजेंसियों ने जो सबूत दिए, जो डेलीगेशन बाहर गया था उतने दिनों तक, जो भारत में उस पर सियासत हो रही थी कि क्यों डेलीगेशन को भेजा गया बाहर, ये उसके बदौलत हो पाया। पूरी दुनिया का दबाव बना अमेरिका के ऊपर कि वो एक्सेप्ट करना पड़ा उनको। ऐसे ऐसे सबूत रखे ना जिसके कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से निकलकर सामने आए, और इसीलिए अमेरिका ने एक्सेप्ट किया और इसको एफटीओ यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एसडीजीटी में डाल दिया। ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई आतंकी संगठन को डाल दिया गया तो वो विदेशी आतंकी संगठन घोषित हो जाता है और उसने कई बड़े हमले किए होते हैं। यानी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि वो बहुत बड़ा आतंकी हमला था और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। टीआरएफ का आतंकी संगठन घोषित करना सीधे सीधे लश्कर ए तोयबा के ऊपर डंडा चलाने जैसा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने जब यूएनएससी में पहलगाम के ऊपर निंदा प्रस्ताव आ रहा था ना, तो उसमें से टीआरएफ का नाम हटवा भी लिया था, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो वहां तक उनको सक्सेस मिल गई थी, लेकिन भारत ने इसके बाद जो काम किया वर्ल्ड लेवल पर वो वाकई में अब रंग लाया और अब टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। अब आगे क्या होगा? तो देखिए आगे की लड़ाई ना यूएनएससी में, क्योंकि अब आखिरी मुहर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही लगनी है। उनमें जो देश परमानेंट मेंबर है उनकी सहमति बन जाएगी, तब इस पर आखिरी मुहर लग जाएगी कि हाँ ये ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अब यहाँ पर एक पेज फंस सकता है चाइना, क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये बात तय है, और यूएनएससी में हमेशा उसने भारत का विरोधी किया एक तरीके से। तो आखिरी लड़ाई अब वहां पर बाकी है, और अगर यूएनएससी में इस पर मुहर लग गई तो समझिए भारत ने पाकिस्तान को बिना मारे इतना मार दिया ना कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। वो वैसे ही आतंकवाद के नाम पर पीछे चला गया, दुनिया में गिर गया। और अगर नहीं भी लगता है तो अमेरिका का ये चीज एक्सेप्ट करना बताता है कि हाँ भारत ने जो दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा दिखाया वो सच है, पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है। अब इससे फायदे क्या होंगे उसको भी समझ लेते हैं। पहली चीज, जो ये फंडिंग होती थी विदेशों से ना इनकी, अभी तक ये आम बने हुए, लेकिन अब ये आतंकी संगठन है तो मतलब हर जगह से बैन, हर देश इनको अब आतंकी मानेगा। दूसरा चीज, सिक्योरिटी एजेंसीज को अब खुला हाथ मिल गया है, जब चाहे जहां चाहे इनका अगर कोई लिंक मिल जाता है किसी आदमी के साथ, मार देंगे तुरंत। भारत की ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत इसलिए है, पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव बना पाएगा, क्योंकि लश्कर ए तैयबा का सीधा कनेक्शन टीआरएफ के साथ है और लश्कर ए तैयबा कहां से ऑपरेट होता है? पाकिस्तान से। ये बात सबको पता है। जय हिंद, जय भारत।